हेलो माय फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रूली फॉर यू में। और आज मैं आपको बताऊंगा सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एसएससी सीजीएल 2017। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 के बारे में, एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन में क्या हुआ है कि एसएससी ने एज रिलैक्सेशन को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। पहले क्या था कि एज लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी वाज 27 years. नाउ फॉर द सेलेक्टेड पोस्ट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड इट टू 30 years. कुछ स्पेसिफिक पोस्ट हैं जिसके लिए एसएससी के द्वारा जो इसकी जो एज है उसको 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। पहले 27 थी, अब 30 हो गई। ठीक है। और ओबीसी एससी एसटी के लिए भी 3 साल और बढ़ा दिया गया है। जो एग्जिस्टिंग एज लिमिट थी उससे 3 years इंक्रीज हो गए। जो डेट होगी कि वो डेट कब तक हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, तो जो डेट 1/8/2017 को हम उसको उससे कैलकुलेट करेंगे कि हमारी जो एज है वो कितनी है। ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं। और अब देखिए वो कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए ये एज रिलैक्सेशन का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट इन सीबीसी, सेकंड असिस्टेंट इन एमएचए, assistant in railway, assistant in ministry of external affairs, assistant in defense, assistant in other ministries, income tax inspector, income inspector central excise, preventive officer, examiner, inspector of post, divisional accountant, inspectors in narcotics, assistant in other minorities। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ ये जो इतनी पोस्ट है, ये हाथ एग्जामिनर तक जितनी ये पोस्ट है इनके लिए जो ग्रेड 4600 का ग्रेड पे है। और जो बाकी पोस्ट हैं जैसे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट से लेके जो नीचे तक असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज में जो ग्रेड पे है वो 4200 है। इन सब पोस्ट के लिए जो जनरल की एज है वो 18 to 30 years हो गई है। इससे पहले ये 27 years तक थी जो अपर एज लिमिट थी। ओबीसी के लिए 18 से 33 इयर्स और एससी एसटी के लिए 18 to 35 इयर्स। यहाँ पहले ओबीसी की 18 to 30 इयर्स थी, एससी एसटी के लिए 18 to 32 इयर्स थी। और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो रिमेनिंग पोस्ट के बारे में बात करेंगे। लास्ट ईयर नोटिफिकेशन द एज लिमिट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट जो थी पिछले साल के हिसाब से हम बात करें, जो पिछली साल नोटिफिकेशन निकला था उसके बाद में सीएसएस असिस्टेंट में जो ग्रेड पे 4600 है और एएओ में जो ग्रेड पे 4800 है। ठीक है। और आपका बात कर सकते हैं एसआई इन सीबीआई और सब इंस्पेक्टर इन एनआईए। इसमें जो जनरल की एज है वो 18 to 30, ओबीसी 18 to 33, एससी एसटी में जो 18 to 35 इयर्स है। यहाँ पर ये जो मैंने स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की जो एज है वो 1832 जो है वो जनरल की है, ओबीसी की 18 to 35 है, एससी एसटी की 18 to 37 इयर्स है। इन तीनों की ग्रेड क्या है, एसआई इन सीबीआई और सब इंस्पेक्टर इन एनआईए और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर जो ग्रेड पे है वो 40 to 100 है। अब हम बात करेंगे नाउ रेस्ट ऑफ द पोस्ट जो है। इसके अलावा जितनी भी बाकी पोस्ट बची हैं उसमें क्या है, कोई भी चेंज नहीं किया गया है क्राइटेरिया में। ग्रेड पे की बात करेंगे, जो ग्रेड पे है हमारा ग्रेड पे 2400 और 2800 ग्रेड पे बचता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है एज लिमिट में, तो उनकी एज कितनी होगी 18 to 27 इयर्स। अब हम बात करेंगे कि एग्जाम शेड्यूल एसएससी सीजीएल 2017 का एग्जाम शेड्यूल क्या होगा। ऑनलाइन फॉर्म विल बी अवेलेबल जो है वो March 11 से 2017 टू April 15, 2017। अब उसके बाद हमारा जो टायर 1 का एग्जाम होगा वो 19 जून टू 2 जुलाई 2017 इसकी ऑनलाइन टेस्ट की डेट है टायर 1 के लिए। टायर 2 के लिए 5 to 8 सितंबर 2017 ऑनलाइन टेस्ट। टायर सेकंड है वो भी ऑनलाइन होगा। एंड थर्ड टायर की बात करेंगे तो 12 नवंबर 2017 डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो हमारा। अभी मैं बताऊंगा आगे पूरा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में। फोर्थ इज टायर 4 जो एग्जाम हमारा होगा दिसंबर 2017
17 स्किल टेस्ट टाइपिंग ETC फॉर टेक्स्ट। अब इसके बाद एग्जाम स्ट्रक्चर ऑफ SSC CGL 2017 टायर 1 की जो बात करेंगे वो टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, MCQ टॉपिक्स उसमें क्या क्या होंगे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK और ड्यूरेशन 75 मिनट्स का होगा, ठीक है। एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 25 आएंगे, रीजनिंग के 25 होंगे, इंग्लिश के 25 होंगे एंड GK के 25 होंगे, तो टोटल होता है 100। 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होगा, तो 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। टायर सेकंड की जब बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा ये। मैथमेटिक्स 100 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश 200 क्वेश्चन होंगे, जनरल स्टडीज ओनली फॉर AAO के लिए ये, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स फॉर विच देयर वुड बी 40 क्वेश्चंस कैरिंग 80 मार्क्स। 40 क्वेश्चंस होंगे और 80 मार्क्स के होंगे। द इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड एंड कंपाइलर। ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी है और 200 मार्क्स का ईच पेपर होगा। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे वो टायर थर्ड की बात करेंगे। इसमें essay और पैसेज ऑफ 250 वर्ड्स एंड लेटर एप्लीकेशन राइटिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स, ड्यूरेशन 1 आवर होगा। मिनिमम 33 मार्क्स एसेंशियल है क्वालिफिकेशन के लिए। मीडियम हिंदी हो सकता है और इंग्लिश भी। ये जो आपका पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। अब बात करेंगे टायर 4 टाइपिंग टेस्ट होगा। For the post of tax assistant, central excise and income tax data entry speed test at 8000 key depression per hour on computer. Minimum qualifying data entry speed जो होगी 2000 key depressions for a duration of 15 minutes, ये qualifying नेचर का होगा। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इंटरव्यू। तो फाइनली जो नोटिफिकेशन में आया कि यहाँ कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा फॉर एनी पोस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा। दोस्तों तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके मेल के थ्रू आप तक पहुंच जाएगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखिएगा।